जानते हैं कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या होगा, टीचिंग का, लर्निंग का। यहाँ पर एक बात याद रखना, चलो आवाज नहीं है और पीछे प्लीज आवाज कोई आगे पीछे कोई ना करे। जहां पर भी टीचिंग लर्निंग का मतलब, जहां पर भी दोनों चीजें होंगी, चाहे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो, टीचिंग लर्निंग मटेरियल हो, चीटिंग, इसका मतलब वहां पर क्या है, टीचर भी शामिल है और वहां पर क्या है, लर्नर। लेकिन पहले नंबर पर कौन आ रहा है, टीचर, दूसरे पे क्या आ रहा है, लर्नर। तो इसका मतलब टीचर किसके लिए काम कर रहा होगा, लर्नर के लिए, और लर्नर उस चीज से क्या कर रहा होगा, कुछ ना कुछ चीजें सीख रहा होगा। तो जब भी इस पूरे मटेरियल के साथ, इसका मतलब मटेरियल जो होता है वो आपके लिए क्या करेगा, याद रखना, मटेरियल एक ही चीज के लिए होता है, और वो नॉर्मली क्या होगा, हेल्प के लिए। क्या होगा, कोई भी मटेरियल अगर आपके पास है तो आपकी क्या करता है, मदद। खाना बनाना है तो उसका मटेरियल होगा, सब्जी बनानी तो उसकी होगी, कपड़े सिलवाने, तो हर चीज का एक मटेरियल है, बस नाम उनके क्या होंगे, अलग अलग होंगे। मतलब अगर मटेरियल नहीं है तो इसका मतलब वो काम कभी सक्सेस नहीं हो सकता। मटेरियल चीजों को क्या कर देता है, इजी कर देता है, कुछ चीजों को नया कर देता है, इनोवेटिव कर देता है। उसमें जैसे मान लीजिएगा किसी को कोई नॉर्मल सूट सिलना है तो वो सिल लेगा, लेकिन अगर उसके पास कुछ मटेरियल एक्स्ट्रा होगा, वो क्या बोलते हैं, इधर हाथों पे लगाना, चांद सितारे और डिजाइन जो भी होगा, तो जितना ज्यादा मटेरियल होगा उतना ज्यादा वो क्या होगा, अच्छा। बट जितना ज्यादा ओवर हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, खराब। अब मान के चलो भाई कोई मेकअप कर रहा तो उतना करे जितना उसकी शक्ल पे लग रहा होगा, लेकिन वो पोतता ही जाए, पोतता ही जाए, पोतता ही जाए, तो फिर क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो इसका मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल की खास बात ये है कि ये उसके स्टूडेंट के क्या होने चाहिए, अकॉर्डिंग, आवाज नहीं, स्टूडेंट के क्या होने चाहिए, अकॉर्डिंग, एज के क्या होने चाहिए, अकॉर्डिंग, और मटेरियल हमेशा ऐसा होना चाहिए जो हमेशा क्या हो, नया। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल में नॉर्मली लोग जो कहते हैं, हमारे सामने जब आए होंगे तो आपने कई बार देखा कि टीचिंग मटेरियल जो होते हैं, टीचिंग में तीन ही ले लेते हैं। एक आपके सामने कौन सा आता है, ऑडियो वाला, एक आता है वीडियो वाला है। हाँ, तो अगर भी कोई वीडियो बोल रहा है तो वो याद रखना क्या होगा, विजुअल, और एक हमारा क्या हो जाता है, ऑडियो। ये तीन आते हैं, आज तक तुमने तीन ही पढ़े थे, और मैं अगर आज ये कह दूं कि इसके अलावा भी तीन आते हैं, मतलब कि तीन तो तुम्हें पता है, लेकिन इनके अलावा भी तीन और आते हैं, इनका नाम होगा, जिनसे रिलेटेड सवाल आए हैं, जिनसे रिलेटेड हम क्या करेंगे। ये वो बेसिक है, जहां तक सीटेट वाला है, बेसिक कोई टेट एग्जाम देता है उसे भी क्या है, पता होगा। बट जहां तक हम आए, हमने कहा कि मटेरियल एक ऐसी चीज है जो आपके लिए क्या होगा, हेल्पफुल होगा। और सबसे बड़ी बात, वो अकॉर्डिंग टू क्या होना चाहिए, एज, अकॉर्डिंग टू क्या होना चाहिए, क्लास, और वो कभी भी ओवर नहीं। जैसे कि हम हर जगह जानते हैं कि किसी भी चीज के आगे अगर ओवर लगा दोगे तो ओवर हमेशा क्या होगा, गलत। किसी के लिए ओवर प्रोटेक्टेड होना भी क्या होगा, गलत। किसी लिए क्या होना, ओवर थिंकिंग करना भी क्या है, गलत। जिस भी वर्ड के आगे लगा दोगे ओवर, समझ लेना वो क्या है, खत्म होना उसका तय है। जैसे नॉर्मल क्रिकेट के मैदान में क्या होता है, ओवर, तो ओवर कितने बॉलों का होता है, 6। वो खत्म होना क्या है, ये तो पिट के जाएगा या खाली जाएगा, लेकिन खत्म होना क्या है, फिक्स है, वो होगा जरूर। तो सेम तरीके से जब आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल की जो बेसिक बात है उसे लिखा नहीं जाता, उसे क्या है, समझना है कि हम इसे क्यों। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल के जो शब्द आपके दिमाग में आए थे वही, कि जो मटेरियल होगा वो आपको क्या करता है, सपोर्ट। अब मैं इसे सपोर्ट लिखूं या मैं इसे हेल्पफुल लिखूं, बात दोनों क्या है, सेम है। अगर हम देखेंगे तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो होगा वो हमारी क्लास को क्या बना देता है, कॉन्सेप्ट को क्या कर देता है, और बच्चे को आपस में क्या कहेंगे। इसके अलावा देखो वो क्या करेगा, हेल्प करेगा, किसको, एक्सप्लेन करने को। तो ये वर्ड ना ऐसे हैं या ये लाइन ऐसी हैं जो आपको लिखने की जरूरत नहीं, जो आपको एक टीचर के रूप में हमेशा बेसिक क्या है, पता होनी चाहिए कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल आपके जो कंटेंट को क्या करता है, सपोर्ट करता है, वो इंटरेस्टिंग बना देता है, बच्चे को क्या करता है, एंगेज कर देता है, और बच्चे की लर्निंग को क्या है, सपोर्टिव बना देता है। ये तो है इसकी बेसिक बातें। जब आप इनकी बेसिक बातें समझ लेते हैं, समझ में आता है ये कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे एक गुड जो टीएलएम के होंगे, क्या एक अच्छा टीएलएम कौन सा होगा, मैंने अभी बातों बातों में बताया था, क्या क्या बताया था कि अच्छा टीचिंग लर्निंग मटेरियल कौन कौन सा होगा, जो एज के अकॉर्डिंग होगा, हाँ, और पुराना होना चाहिए, नया होना चाहिए, और कुछ ऐसा जिसमें लगा दे थोड़ा अच्छा बन जाए। और मतलब जो मटेरियल होना चाहिए वो उस कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी के साथ बता देना चाहिए, कंफ्यूजन के साथ रहना है। इसका मतलब वो उसे इजी करने वाला होना चाहिए कि उसे मुश्किल करने वाला होना। तो इसका मतलब किसी भी टीएलएम के कैरेक्टरिस्टिक्स वही हैं जो आपने बताए हैं। आग उस लाइनों में देखोगे तो क्या करेगा, बच्चे को क्या करे, वो क्या होगा, फेमिलियर, वो क्या होगा, नोवेल, मतलब नोवेल्टी मतलब क्या होगा, नया, वो क्या होगा, यूटिलाइजेशन का मतलब कि वो यूजफुल हो। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, यूजफुल, कि वो उसके
उसके काम का हो, ऐसा नहीं कि हमने कुछ भी ऐड कर दिया। उसके बाद वो क्या हो, मल्टीपल, कि कई बार आप अगर जाएंगे तो अगर आपके पास एक ऐसा रिसोर्स है जिसे आप कई सारे एग्जाम्पल भी यूज कर सकते हैं, तो इसका मतलब क्या माना जाएगा। अच्छा, जैसे मान लीजिएगा आप यहाँ से कहीं घूमने जा रहे हो, तो घूमने जाते टाइम आप 50 टाइप के सामान रखने हैं जो आपको 50 डिफरेंट डिफरेंट उस पे हैं, लेकिन आपने कोई ऐसा सामान रखा जो एक ही 50 चीजों पर काम आ रहा है, तो एक ज्यादा क्या होगा, अच्छा होगा। कई बार आपने कुछ बैग देखे होंगे, बैग के अंदर बैग, बैग के अंदर बैग ना चीजें होंगी, या आपने कभी जो लंबी उस पे जाते होंगे ट्रिप पे, तो आजकल एक वो आने लगा वो जो पुश करने वाला होता है, वो बिल्कुल गैस वो जो वो नहीं थे पॉलीथीन होता है, उसे बिल्कुल से यूज कर लेता है, तो चीजें क्या आ जाती हैं ज्यादा, वैक्यूम वाला। और उसके बाद क्या होगा, इस क्या होगा, हैंडलिंग मटेरियल, कि आप उसे आराम से, जैसे आजकल केवी में जाओगे या प्राइमरी स्कूल्स में जाओगे तो टीचर्स क्या करेंगे, फिंगर्स पे वो क्या है बना लेते हैं, उसी से बच्चों को पपेट वगैरह का क्या है सिखाते रहते हैं, तो वो इजी रह जाता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीएलएम हमेशा क्या होगा, वो क्या होने चाहिए, इजी होते हैं। सबसे बड़ी बात वो क्या होंगे, अट्रैक्टिव हो, वो क्या फेमिलियर हो, वो क्या होना, नॉवेल्टी का मतलब क्या है, न्यू या फिर क्या ओरिजिनल होना चाहिए। उसके बाद उसकी क्या है, मतलब ऐसा नहीं कि यूज ही ना हो। जैसे कई बार हम अपनी टीचिंग लर्निंग मटेरियल में जब लेसन प्लान बनाते थे, तो लेसन प्लान में कहते थे ना, वी विल यूज डिफरेंट टाइप ऑफ टीचिंग मटेरियल, और उसके बाद लेके क्या जाते थे, चार्ट, क्या लेके जाते थे, बस वो चार्ट खोल देते थे लंबा सा और उसे टांग के लगा देते कि इसी पे क्या चल रहा है सब, तो वो टीचिंग मटेरियल के उसमें क्या है, एक नॉर्मल विजुअल एड में काम आएगा, वैसे नहीं। और उसके बाद मल्टीपल यूटिलिटी क्या है, कई, तो आपने कई बार देखा हो, कई बार कोई टीचर होगा जो एक ना पजल टाइप कुछ पेपर से बनाएगा, उसे ओपन करता रहेगा, उससे एक चीज बनेगी, फिर क्या बनेगी, दूसरी तीसरी। जैसे आप आजकल कोई भी टॉय शॉप पे जाओगे तो वो एक में ब्लॉक नहीं आते वो जो बनाते हैं बच्चे, तो ऐसे देते हैं कि उससे मल्टीपल चीजें क्या है बनना शुरू हो जाती है। सेम तरीके से टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी ऐसा, और उसके बाद क्या हो, उसे हैंडल करना भी क्या हो, आसान। ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब सवाल नहीं, आपकी समझ पर है। अब उसके बाद हमारे सामने आते हैं कि जब आप किसी भी टीएलएम को सेलेक्ट करते हैं, तो यहां से आपका शुरू हो जाता है कि जब भी आप किसी टीएलएम को सेलेक्ट करेंगे तो आप किन चीजों का क्या रखोगे, ध्यान रखोगे। ये स्टार्टिंग है टीएलएम को समझाने की, यहां से टीएलएम के पॉइंट शुरू नहीं होते। मतलब टीएलएम के प्रिंसिपल्स क्या होंगे हम आगे देखेंगे, बट फिलहाल हमने सिर्फ मीनिंग समझा कि टीएलएम वो है जो बच्चों के लिए नया होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, इजी होना चाहिए, फेमिलियर होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, सपोर्टिव होना चाहिए, और साथ साथ में क्या इनोवेटिव होना चाहिए। अगर इस बात को हम थोड़ा सा कि भाई आप जब सेलेक्ट कर रहे हैं, तो मैंने शुरू में आपको एक बात बोली कि क्यों किसके लिए सेलेक्ट करेंगे, उस क्लास के लिए। उस क्लास में क्या होगा, बच्चे की क्या होगी एज, वो क्या होगा सब्जेक्ट, वो क्या होगा पॉइंटर्स। तो जिस चीज के लिए मैं मैथ का अगर वो बना रहा हूं टीएलएम, तो मैथ को क्या करे, जस्टिफाई भी करे। तो अगर आप इन चीजों को देखोगे तो देखो यहाँ पर क्या लिखा होगा, सबसे पहले क्या लिखा होगा, एज अप्रोप्रिएट होना। इसका मतलब हमें पता है, बस हम इसे क्या है देख रहे हैं, एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए बच्चे का, उसमें क्या होना चाहिए एक्टिव, और देखो यूज क्या होना चाहिए क्रिएटिव, उसके क्या है अवेलेबल, उसके बाद क्या है लेवल के हिसाब से उसका है ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग। ट्रांसफर ऑफ जो ट्रेनिंग होता है, इसका मतलब जो आपने दिया है आप उसे इस तरह यूज करिएगा कि अगर आप किसी को दें तो वो भी जाके उसे क्या करे, यूज कर पाए। जैसे आप कहीं उसमें जाइएगा, मतलब ये मान के चलो कि कहीं पे पुलिस की कोई, दिल्ली पुलिस की कोई ट्रेनिंग हो रही है, तो जो ट्रेनिंग सिखाने वाला है वो कहीं से बन के नहीं आता, वो भी पहले क्या था, एक पुलिस वाले जवान होगा, उसने उस चीज को क्या किया ट्रांसफर कर रहा है दूसरों को, कि आपको ये रूल ऐसे ऐसे क्या करना है फॉलो। तो इसका मतलब जब भी आप पॉइंटर्स रखेंगे, तो इसका मतलब एक ऐसा टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज करो जो आज अगर आपके पास आया तो कल अगर किसी और के पास जाए तो वो भी से क्या कर ले यूज। मान लो इस क्लास में टीचिंग मैं करा रहा हूं, मैंने पहली बार टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज किया, और उसके बाद मैंने क्लासरूम में जाके, जैसे लाइब्रेरी में चीजें रख देते हैं, हमने रख दिया, कोई नया टीचर आया तो वो भी उसे क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। तो इसका मतलब हमें पॉइंट क्या है याद रखना है, ऐसा नहीं कि वन टाइम यूज ना हो। मतलब अगर कोई लिखा होगा कि टीएलएम कैसे होने चाहिए, तो बेसिकली याद रखना वन टाइम यूज वाले नहीं होते, बस इतना याद। अब इसके बाद अगर जाएंगे तो यहां से जहां से सवाल भी बनना शुरू होंगे, तो आज तक आप लोगों ने कभी ये सुना था, अब हेडिंग डालो टीचिंग लर्निंग मटेरियल को जो मैंने आपको बताया, अब अगर उसे आप अपने शब्दों में लिखोगे तो कैसे लिखोगे कि टीएलएम क्या है। सबसे पहले व्हाट इज टीएलएम, तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं, व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट टू रिमेंबर, आपके दिमाग में रहना चाहिए कि टीएलएम क्या है, एक हेल्पफुल सपोर्टिव मटेरियल होता है जो किसी भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में लर्निंग को क्या कर देता है, इजी कर देता है, सपोर्टिव कर देता है, हेल्पफुल कर देता है, या एंगेज कर देता है, एक्टिव कर देता है। तो ये शब्द लिखो, बस पीछे जाऊं लिखने के लिए, पीछे जाऊं हाँ या ना, अरे डरे डरे मत बोलो हाँ या ना, तो लिखो फिर चंद लाइनों में लिख के दिखाओ। जैसे गाय कैसे लिख देते हैं, गाय हमारी माता है, उसके 4 पैर होते हैं, वो सफेद काली भूरे रंग की होती है। याद आया कि नहीं आया, बबली याद आया, हाँ ये याद कर, तू वो याद आया ना, ये याद कर, लिखो जल्दी।
सेल्फ नोट्स बनाओ अपने अपने सारे। जो जो वर्ड याद आ रहे हैं ना उसे एक पॉइंटर्स के रूप में लिख लो। जितने याद आ जाएंगे उतना आपका इसका मतलब टीएलएम का बेसिक मीनिंग आपको पता चल जाएगा। जितने याद आ रहे हैं सारे लिख डालो। डन। तो बेसिक मीनिंग अपने को पता चल गया है कि टीएलएम का मीनिंग क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अपने को जब टीएलएम यूज कर रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या पॉइंट क्या रख रहे हैं दिमाग में। अब आ जाता है कि प्रिंसिपल ऑफ टीएलएम क्या होगा। कई बार ना आपके सामने कुछ चीजें ना एग्जामिनर या हम किताब लिखने वाले हैं टीचर ना ऐसी बना देता है कि आपको ना एक के बाद एक कंफ्यूजन होती है, क्योंकि जितना आप बढ़ाते जाओगे आपको लगेगा यार ये भी अलग ये भी अलग है, लेकिन एक सिमिलैरिटी देखो पीछे जाके। जब मैंने आपको बोला एज अप्रोप्रिएट है वही तो मिला, हमने बोला हेल्पफुल है, मतलब अगर पिछली 3 स्लाइडों को देखें तो उसमें एक कॉमन सी बात निकल के आई थी कि टीएलएम जो है वो क्या है। अब एक नई चीज आई कि टीचिंग के जो टीचिंग एड्स जो हैं उसके क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स क्या होंगे। अच्छा एक काम करते हैं, आप में से आज जो सुबह यहाँ आए हैं, चाहे मैं चाहे कोई भी, मतलब हम जब सुबह उठे तो हमें दिमाग में था कि आज अपने की क्या है, क्लास है, तो रोज ही तुम आते हो रोज ही क्लास। तो अब जब क्लास थी तो तुम में से कितने लोगों ने दिमाग रखा कि क्या पहन के जाना है, और उसने क्या हुआ कि उसने एक ड्रेस चुनी होगी बट उसे वो पसंद नहीं आई, फिर उसने दूसरी चुन ली। तो आप जब आते हैं तो इसका मतलब वो आपने जो सुबह सुबह अपने लिए टाइम दिया है वो एक तरीके से आप अपने टीचिंग एड्स नहीं, आप अपने पर्सनैलिटी एड्स को चुन रहे हैं। आप अगर यही नहीं चुन पा रहे कि आपको क्या पहनना है क्या करना है, इसका मतलब सामने उठाया ये कर दिया, मम्मी ने कहा कि ले ये कपड़े पहन ले, क्यों पहन लो मम्मी, मेरे पास कपड़े हैं तो अपने चुनो। इसका मतलब इस बात को बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल। और जब तक आपके पास प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन नहीं होगा तब तक आप कोई भी एड्स को यूज कर ही नहीं सकते। मान लीजिएगा ये मशीन खराब है, तो जब मशीन खराब होगी तो उसको आपको खोलने के लिए तो इसका मतलब ये तो पता होना चाहिए कि पेचकस चाहिए कि भैया प्लास चाहिए क्या चाहिए, तो इसका मतलब तो सबसे पहले जरूरी होती है वो क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ क्या होगा, सिलेक्शन। अब अगर प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन आपने कर लिया तो उस सिलेक्शन को करने के बाद जब आप उसे पहन रहे हो, मैं सोचो एग्जाम्पल कहां से उठा रहा हूं इसलिए ताकि आपको याद रहे, इसमें जाने की जरूरत। जब आपने कर लिया तो क्योंकि आपने सिलेक्शन तो कर लिया, लेकिन सिलेक्शन आपने पहले तो चुना ये कि भाई मैंने अपने नहीं चुन लिया, लेकिन आप ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप ये नहीं चाहते कि आप जब पहन के जाएं तो किसी के आप पर नजर ना पड़े। आप चाहते हैं कि किसी ना किसी के आप पर क्या पड़े, नजर पड़े। तो जब आप नजर पड़ेगी तो इसका मतलब आपका जो प्रेजेंटेशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बेहतर। अब मान के चलो किसी ने चटाक लाल रंग पहना हो, नीचे वो कौन सा तोतई वाला कौन सा होता है वाला, अब बताओ इस क्लास का सबसे जो अट्रैक्टिव पर्सन होगा और सबसे बदसूरत पर्सन होगा वो सेम होगा। सबसे ज्यादा देखा क्या जाएगा वो, और सबसे ज्यादा गालियां भी किसको मिलेंगी, उसी को। तो इसका मतलब आपको ये भी याद रखना है कि सिलेक्शन, अब मैंने ये तो सिलेक्शन कर लिया कि टीचिंग एड्स क्या है, लेकिन अगर मैंने उसे अच्छे से प्रेजेंट ही ना कर पाया तो इसका मतलब उसके सिलेक्शन का भी कोई फायदा नहीं। अब उसको अगर आप जाएंगे जो मैंने आपके दिमाग में डालना चाहता था, तो यहाँ पर देखो कौन सा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ क्या होगा, तो इसका मतलब टीचिंग इन लर्निंग मटेरियल को जब आप चुनते हैं तो उसके कुछ क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं। जैसे अभी कुछ लोग इसे पढ़ेंगे नहीं, उनके हाथों में हथियार है, वो पेन है, लाल नीला काला पीला है ना, उसके बाद लिखना शुरू कर देंगे। पहले देख लो यहाँ, इसीलिए मैं पहले समझाता हूं ताकि आप जब इसे लिखो तो आपको याद रहे उतारने की। तो देखो प्रिंसिपल ऑफ इसमें क्या मिल गया भाई, उसके बाद आपने क्या किया था, प्रिपरेशन। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, प्रेजेंट। इसमें एक और है, ये आपका क्या है, फिजिकल कंट्रोल। ये फिजिकल कंट्रोल क्या होगा, मतलब कोई टीएलएम ऐसा नहीं कि अपनी हैसियत से ज्यादा उठा के लेके चलो, इसका मतलब ऐसा जिसे आप इजीली क्या कर सकते हैं। तुमने कई बार स्कूल की टीचर्स को देखा होगा, वो ऐसा लग रही होती है कि बिल्कुल बिल्कुल आया तो छोड़ो, बिल्कुल ऐसा रहता है ना टीचर भी, मतलब मेल भी और फीमेल भी। तो प्लीज इसे आप नारी उस पे ना लेके चले ना। यहाँ तो आपने देखा होगा ना, एक हाथ में यहाँ पे एक हाथ में, और ये काम ना प्राइवेट स्कूल वाले टीचरों से कभी पूछना, तो उनके पास वो जो रोज ना टीचर बोलते हैं एक्टिविटी बेस्ड कराना, ये वाला कराना, वो तो फिजिकल कंट्रोल का मतलब ऐसी चीज जिसे आप इजिली क्या करें,
कैरी कर पाए। नीचे क्या लिखा होगा, अब ये रिस्पॉन्स, क्योंकि जब हमने किसी प्रेजेंटेशन तो सामने वाला उस पर क्या देगा, रिस्पॉन्स। तो अगर मैं कोई टीचिंग लर्निंग मटेरियल लेगा ना, तो आप उस पर क्या दे रहे हैं, रिस्पॉन्स। और लास्ट में उसका क्या होगा, इवेल्युएशन, कि वो उसका काम का है कि नहीं। इस बात को नॉर्मली इस क्लास की तरफ लेते हैं, जैसे आप लोगों को पता था कि आज आपकी क्लास है, तो इसका मतलब जितने भी लोग आज डेमो पे हैं, जितने एडमिशन ले चुके हैं, उन्होंने पहले इस क्लास को क्या किया, सिलेक्ट किया। तो उनका सिलेक्शन हुआ। उस सिलेक्शन के बाद उन्होंने क्या किया कि हाँ भाई अपने हम क्या करेंगे, एग्जाम की क्या करेंगे, तैयारी। अब कुछ ने देखा होगा यार मेरा जो आने जाने का रास्ता है उसे मैं डेली आ सकता हूँ कि बस 2 ही दिन, अगर वो ऐसा लग रहा है कि डेली मैं आ सकता हूँ, तो इसका मतलब वो क्या करेगा, इस क्लास को, इस अध्ययन मंत्रा के एड को क्या करेगा, यूज करेगा, वरना वो नहीं। अब अगर वो करेगा तो जब मैं यहाँ आता हूँ, मैं इस क्लास को पढ़ाता हूँ, मैं आपको क्या दे रहा हूँ, तुझे पढ़ा जाए, आप उस पर पढ़ोगे तो क्या दोगे, रिस्पॉन्स। और उसके बाद अगर जाके नीचे फीस जमा कर दोगे और मेरे पास टक से मैसेज आएगा कि फीस जमा हो गई है ना किसी की, तो इसका मतलब क्या होगा, इवेल्युएट। तो टीचिंग एड तभी काम के माने जाएंगे जब वो क्या है, इवेल्युएट हो जाएंगे फाइनली। तो यहाँ इसका मतलब कुल मिला के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, आंखें बंद करके चीजें दिमाग में रखो सबसे पहले। अब ना चीजें बुक में मत लेके जाओ। हमारे सामने एक स्लाइड थी, हमने उसे अच्छे से देखा, अच्छे से देखने के बाद उसे ऐसे सांप की तरह, जैसे सांप फोटो नहीं लेता, पुरानी मूवी सुनी, नागिन होती थी जो, वो अपने पति के बदले के चक्कर में आंखों में फोटो ले लेती थी। तो सारे नाग नागिन बन जाओ थोड़ी देर के लिए, उनका फोटो। तो सबसे पहले वाला क्या था, प्रिंसिपल ऑफ क्या, बिना उसे देखो मत, मतलब रिकॉल करो अपने दिमाग में, उसे देखो मैं भी तो नहीं देख रहा ना, तुम देख। फिर प्रिंसिपल ऑफ क्या है, सिलेक्शन। उसके बाद क्या था, उसके बाद क्या था, फिजिकल। उसके बाद क्या था, प्रेजेंटेशन। उसके बाद क्या था, रिस्पॉन्स। उसके बाद लास्ट में क्या था, इवेल्युएट। खत्म बात। टोटल मिला के कितने थे, 6। अब उसे बिना देखे अपनी कॉपी पे लिख दो कि टीचिंग एड के कितने प्रिंसिपल होते हैं, 6। अगर कोई तुमसे पूछेगा टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स के कितने प्रिंसिपल्स होंगे, तो याद रखना क्या होगा, 6। 6 के 6 को बिना देखे कॉपी पे उतार लो, हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में। डन। यहां तक किसी को कुछ ना समझ में आया हो? वैसे कुछ था नहीं समझने का इसमें। बिना देखे लिखना, जितने याद आ जाएंगे मतलब परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा। डन। आगे बढ़ू। अब इससे रिलेटेड अगर कुछ चीजें आ जाएंगे आपके सामने, तो ये आएंगे टाइप ऑफ क्या है, टीएलएम। तो टाइप ऑफ टीएलएम होते हैं कितने, लिख लो, हेडिंग डालो, टाइप ऑफ टीएलएम। टाइप ऑफ टीएलएम होते हैं भाई 3, जो आप जानते ही हैं। पहले वाला क्या होगा, ए से क्या होगा आपका, क्या है, ऑडियो। ठीक है, जो सुनने वाले होते हैं, इसे कुछ ऐसे श्रव्य लिखा जाता है शायद, है ना। उसके बाद ये दूसरा जो होता है ये क्या होगा, विजुअल होगा। विजुअल वाला जो होगा उसको क्या बोला जाता है, दृश्य देखने वाले। और लास्ट वाला क्या हो जाता है आपका, क्या है, ऑडियो और क्या है, विजुअल। अच्छा, कई बार ना एक वर्ड आ जाता है, इसको थोड़ा सा दिमाग में यहाँ साइड में लिख देता हूँ। कई बार ये वर्ड आ जाता है जिसे आपने सुना होगा, ओरल। ओरल सुना है कि नहीं सुना है? तो याद रखना ये ना लिसनिंग स्किल्स में आता है। किस में आता है, लिसनिंग। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल एक ऑडियो होता है और एक क्या होता है आपका, क्या है, मौखिक, मतलब एक बोलने वाला। ओरल क्या होगा, बोलने स्पीकिंग से रिलेटेड। ये वाला क्या है, ओरल वाला जो क्या है, सुनने से रिलेटेड। अब देखो पहले कर, इधर आओ बोर्ड की तरफ। जब आप टीएलएम के बारे में पढ़ेंगे तो नॉर्मली 3 टाइप के टीएलएम होते हैं। जब आपके बहुत सारे वीडियोस अगर आप देखेंगे तो टीचर ना इसको विजुअल कम लिखते हैं, वीडियो ज्यादा लिखते हैं। मतलब मैं आपको बहुत सारे स्क्रीनशॉट ऐसे दिखा दूं टीचर्स के जो बढ़िया वाले कि उसे विजुअल नहीं लिखेंगे, वो क्या लिखेंगे। अब इसमें नहीं, काम याद रखना, कोई भी ऐसी चीज जो तुम्हारी आंखों से देखी जा रही है वो क्या है, विजुअल है। कोई भी ऐसी चीज जो सुनी जा रही है, वो कोई भी ऐसी चीज जैसे आप देख भी रही हो, सुन भी रही हैं। ये बेसिक एग्जांपल था। तो नॉर्मली अगर आप ऑडियो में जाते हैं तो आप किसका ले लेते हैं, MP3 का। क्या ले लेते हैं, एम। या आप इसी में क्या ले लिया आपने, क्या है, रेडियो ले, ये वाला। विजुअल में अगर हम लेंगे तो हमारे सामने जो विजुअल है सबसे पहले बिल्कुल नॉर्मल क्या है, चार्ट। लेकिन सबसे बड़ी एग्जांपल याद रखना, बुक। क्या होगा कि सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि जो बुक है वो कौन से उसमें आता है। तो हम इसे कई बार ना ऑडियो विजुअल में लिख देंगे, नहीं, याद रखना हमेशा क्या आएगा, विजुअल में। और अगर आप ऑडियो विजुअल में जा रहे हैं तो इसका मतलब कोई भी क्या है, मूवी या टीवी लिख देते हैं। क्या है, टीवी लिख दो। और इसी में क्या लिख दो, टीवी लिखो, बस मूवी रहने दो, है ना। जो टीवी है वो सिंपल सा एग्जांपल, टीवी मोबाइल ही हमारे किस में आ जाएंगे, ऑडियो विजुअल। तो अपने पास कितने होते हैं, 3। अब देखो इनकी नॉलेज हमें पता है,
इसमें आप कुछ भी ऐड कर लो, वो तुम्हारे आसान है कि भाई MP3 लिखो, रेडियो लिखो, टेप रिकॉर्ड लिखो, जो भी लिखना होगा यहाँ लिख सकते हो। यहाँ चार्ट लिख लो, बुक लिख लो, उसके बाद क्या है मैप लिख लो, ये भी लिख सकते हो। यहाँ पर आप टीवी लिखो, मोबाइल लिखो, लैपटॉप लिखो, या फिर क्या है कंप्यूटर लिखो, सब आ जाएगा। अब ये तो था बेसिक वाला। अब जब बेसिक को आप पढ़ोगे तो आपके सामने एक्सप्लेनेशन पे इसको उतारने की जरूरत नहीं, PPT में मिल जाएगा, बस इतना ही ध्यान देना। बस 3 एग्जाम्पल बोलते हैं। तो अगर आप ऑडियो में जा रहे हैं तो एक बार पढ़ो, क्या लिखा होगा कि जो आपके किससे रिलेटेड है, ऑडिटरी से, मतलब हमें पता है इस बात का, हमें कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद एग्जाम्पल में क्या है, रेडियो ब्रॉडकास्ट है, CD प्लेयर है, इस तरीके से। अब दूसरी तरफ अगर हम जाते हैं तो हमारे सामने क्या था, विजुअल। विजुअल में हमारे सामने क्लियर है कि जो हमारा ब्लैक बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, या फिर क्या है चार्ट है, पिक्चर है, ग्राफ है, मॉडल्स है, ये हमारे किस में आ जाएंगे, विजुअल। अब जब विजुअल हो जाता है तो उसके बाद हमारे सामने क्या था, ऑडियो। इसका मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसमें मूवमेंट हो, याद रखना। नॉर्मली अगर जानोगे तो क्या होगा, कोई ऐसी चीज जिसमें क्या हो, मूवमेंट हो, और उसमें क्या हो, साउंड भी आ रहा हो। तो इसलिए हम एग्जांपल किसका दे रहे हैं, टेलीविजन का, या फिर क्या है फिल्म का, या कंप्यूटर, मतलब ICT वाले जो पार्ट हैं जिसमें क्या है चीजें दिख भी रही हैं और चीजें क्या है सुने। ये थे बेसिक 3 हमारे वाले। बट इनके बाद एग्जामिनर आया और उसने DSSS में 3 नहीं दिए, एक 3 है। तो ये और लिखो फिर क्या है, अनदर वे ऑफ क्या हो कैटेगराइजिंग, क्या है TLM, कि हम TLM को 3 नई कैटेगरी में और डालते हैं, जिसमें क्या लिखा होगा P, दूसरा क्या लिखा होगा NP, और तीसरे वाला लिखा होगा E। कोई आइडिया लगा सकता है, जो आइडिया लगाए बस वो हाथ उठाए। और आप जो मुझसे मांगते हो ना कि आपको एनआईएस पढ़नी है, याद रखना है सारी जो क्लासेस हैं ये बड़ी इसलिए हो रही हैं क्योंकि मैंने इसमें से जो आप एनआईएस होता है ना, उसकी जो सारी की सारी कटिंग है और वो अपनी PPT में डाल ली, तो तुम्हें अलग से एनआईएस नोट्स वगैरह कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो जो क्लासेस हैं ये पूरी, मतलब जो NCT वाले, NIS वाले, IGNOU वाले, और सारे तो है ना, 11th और 12th के जो साइकोलॉजी वगैरह पढ़ते हैं सब पे हैं। तो अपने तुम बस पढ़ लो, क्या कह रहा हूं, तुम क्या कर लो, पढ़ लो। बाकी मटेरियल कहां से लाना है, क्या लाना है, मुझ पे छोड़ देना। चले, एक बच्चे ने बताया था, हाँ जी बताइए। चलिए और कोई, हाँ जी। हाँ, 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, प्रोजेक्टेड, नॉन प्रोजेक्टेड, और क्या होते हैं एक्सपीरियंस। अब सवाल आता है कि प्रोजेक्टेड क्या होता है, नॉन प्रोजेक्टेड क्या होता है। तो कई बार तुमने देखा होगा कि भाई जब जाओगे तो कहीं ना मूवी या कुछ उस पर देखा होगा, एक ऐसा कुछ लगा रहता है, उसके अंदर यहाँ पे कुछ होगा और वो रेज कुछ ऐसे चलती रहते हैं ना सामने, जो मूवीज में देखे हो। नॉर्मली इसे OHD बोला जाता है, ओवर हेड प्रोडक्ट, है ना। तो इस तरह बोलेंगे, एक होता है प्रोजेक्टेड, एक होता है नॉन प्रोजेक्टेड, एक क्या होता है एक्सपीरियंशियल बेस्ड, मतलब एक्सपीरियंस बेस्ड हो। चलो, प्रोजेक्टेड क्या होगा, अगर इसे एक शब्द में समझो, पहले क्या करोगे, जैसे ये कैमरा है, ये फिलहाल क्या है, प्रोजेक्टेड उसमें लेंगे। इसका मतलब कोई भी ऐसी चीज जो स्टिल हो, क्या बोल रहा हूं मैं, कोई भी ऐसी चीज जो क्या हो, स्टिल होगी, वो क्या कहलाएंगे, प्रोजेक्टेड। एक होता है नॉन प्रोजेक्टेड। नॉन प्रोजेक्टेड होगा, तुमने कई बार ना ग्लोब देखा होगा, जो मॉडल नहीं होते, ग्लोब होता है घूमने वाला, तो जो टीचर करेगा उसे क्या करेगा, यहां रखा होगा, थोड़ी देर बाद वो क्या कर लेगा यहाँ। तो इसका मतलब जो प्रोजेक्टेड है उसका उल्टा क्या है, नॉन प्रोजेक्ट था। एक बार आना जरा, ये क्या हो गया, प्रोजेक्टेड। तो प्रोजेक्ट इस ग्लोब को आप देखोगे, और अगर आप देखोगे तो देखने वाली चीज किसमें चली जाते हैं, विजुअल। अब जरा इधर आओ मेरे बच्चे, पहले क्या लिखा है, प्रोजेक्टेड, तो जितना वाला इसी का क्या होगा, हिस्सा होगा। जानते हैं कि विजुअल नहीं था, क्या था, ऑडियो विजुअल था। क्या था, और ब्लैक बोर्ड जो था वो क्या है, विजुअल। चार्ट क्या है, विजुअल। स्लाइड क्या है, विजुअल। तो इसका मतलब जब आप PPT बनाते हो ना, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तो किस में आएगा, विजुअल में। क्या आएगा, विजुअल। उसके अंदर कोई मूवी स्लाइड चला दोगे तो किस में चला जाए, ऑडियो विजुअल में। तो याद रखना साउंड। अब एक सवाल ये था, और एक बार ये देखो, ये मेरे बच्चे तुम्हारे सामने, तुम्हारे एग्जाम का पेपर है, और अगर तुम्हारे सामने इस बार आता तो क्या तुम इसका जवाब दे पाते। ध्यान से देखो, ये रहा, इसने कहा कि क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ टाइप इज, क्या है, मटेरियल करेक्ट। हमने जाना था प्रोजेक्टेड में क्या था, वो मैजिक, वो एक जगह पर क्या हो जाता है, रखा जाता है। दूसरे पे क्या, एक्सपीरियंशियल में क्या था, रियल लाइफ वाला। इसने क्या दे दिया है, फोटो। अच्छा एक बात बताओ, ये एक्सपीरियंशियल है, ये फोटोग्राफ है, तो हम तो जानते हैं कि जो फोटोग्राफ है वो क्या होगा, नॉन प्रोजेक्टेड होगा। किसमें चला जाएगा, नॉन। अब इसमें देखो, ये क्या है, फील्ड ट्रिप, ये क्या है, नॉन। हम ये जानते हैं कि जो फील्ड ट्रिप था वो हमारा क्या था, तो अब अगर अपने सामने ही आ गया तो इस सवाल का जवाब सीधा सीधा पता चल गया कि क्या होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर ए। तो इसलिए सवाल का जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। और अगर ये सवाल तुम्हारे सामने, मान लो मैंने पढ़ाया ना होता, तुम्हारे एग्जाम में आ जाता, तो इसका मतलब
फिर तीनों क्या हो जाते? अब तुम इसमें क्या करते कि तीनों होते, तो हमारा पहला दिमाग कहाँ चला जाता कि पहला भी सही है दूसरा भी, और अगर ये मान लेती तो तेरे को सबसे पहले उठा के फेंकता। पूछ क्यों? चल माना ये नहीं बताया होगा, पर ये तो बताया कि एक्सपीरियंशियल रियल लाइफ होगा। तो एग्जाम इसीलिए, एग्जाम ना आपके उसको जो मेंटल जो वो होता है ना प्रोसेस होता है, उसे पूरा क्या है चेक। तो समझ गए भाई, इसका मतलब हमने एक नई चीज जान ली कि कौन कौन से। तो टीचिंग मटेरियल नॉर्मली हमने कितने जाने हैं? 6 टाइप के। ऑडियो है, विजुअल है, ऑडियो विजुअल है, प्रोजेक्टेड है, नॉन प्रोजेक्टेड है, और क्या एक्सपीरियंस। आपने ने जाना ऑडियो जिसमें क्या है ऑडिटरी सेंसेस की जो है, विजुअल जो है देखे जाएंगे, और जो हमारे सामने क्या आते हैं ऑडियो विजुअल जो चलते भी हैं दिखते भी हैं, मतलब आवाज। उसके बाद प्रोजेक्टेड जो एक जगह पर क्या स्टिल होंगे, नॉन प्रोजेक्टेड मूवमेंट वाले, और एक्सपीरियंशियल क्या है रियल लाइफ या फील्ड ट्रिप वाले। डन, इसमें याद रखने। अब आपके सामने आ जाते एक सवाल और, देखो फटाफट क्या लिखा है। तो इसमें मान तू ये बात मिल गया ना, क्या बोलता है कि विच वन। अब एक बात समझो, हमने इस लाइन को अगर इग्नोर कर देते तो तुम एक बात सोचो कि हम जब शुरू से सुबह से एक चीज सीखते आए हैं कि मीनिंग ऑफ, क्योंकि कुछ चीजें ना जरूरी नहीं होती कि लिखे जाएंगे, वो आपके दिमाग में होनी चाहिए। कि जब हम मीनिंग ऑफ टीएलएम सीख रहे थे तो हमने जाना था किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, क्या जाना था लेवल, क्या जाना चाहिए अवेलेबिलिटी, क्या होना चाहिए क्रिएट। अब यही वाली स्लाइड तो हम अगर इस पे देंगे तो हमारे वाले जो उसमें पीपीटी में जो स्लाइड होगी वो आपके सामने कहाँ थी, ये वाली, कि जब भी हम कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें ढूंढ रहे थे तो प्रिपरेशन यहाँ वाला हमने क्या जाना था, पॉइंट याद रखते। तो इसमें क्या लिखा था, इसका मतलब उसने तो भैया 3 दिए हैं, लेकिन मेरे पास तो क्या है एज भी है, मेरे पास क्या है एक्टिव भी है, मेरे पास क्या है क्रिएटिव यूज भी है, मेरे पास क्या है अवेलेबल भी है, उसका लेवल भी है, और उसका क्या है ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग। मान के चलो अगर उसमें ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग लिखा होता और तुम्हें आज तक ना पता चलता तो तुम तो से क्या कर देते हैं कि ऐसा यार टीचिंग एड में ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग तो क्या होगा। बट नहीं, कुल मिला के अगर ये ध्यान दोगे ये भी कितने हैं 6, और अगर नोटिस करने वाली चीज देखी हो तो प्रिंसिपल भी कितने थे 6 थे, और पॉइंटर्स भी कितने हैं 6 हैं। इस बात को दिमाग में, और टीचिंग के जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल हैं उसके टाइप भी कितने हैं 6 हैं। तो इस बात को कोई पूछेगा तो दिमाग में अपने रखना। डन भाई, हाँ जी। क्या डिफरेंस करना, पॉइंटर्स मतलब जैसे आप पूरी की पूरी एक तो नोट्स बनाओगे, एक मैं जब कहता हूँ ना छोटे छोटे पॉइंटर्स लिख लो बस वाला। पहले मैंने यही तो कहा था कि अगर आप सारे को पढ़ोगे तो कुछ बेसिक पॉइंट निकल के आएंगे कि एज बेस है वाला, प्रिंसिपल क्या गया हमेशा प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल है वाला। अब आपने क्या देखा दोस्त, पहले ना देखो हर चीज का एक वो होगा, पहले आप देखते हो कि ये है टीएलएम, उसके बाद आपने कहा कि टीएलएम जो होता है ये ऑडियो हुआ, विजुअल हुआ, ये ऑडियो विजुअल हुआ, फिर जो विजुअल हुआ उसके अंदर क्या आया, प्रोजेक्टेड आया, और उसके अंदर क्या आया फिर नॉन, एक सिंपल का ये क्या नॉन प्रोजेक्ट। तो जब उसने बोला तो जो स्लाइड ना यहाँ एक तो प्रोजेक्टेड था, एक क्या है नॉन प्रोजेक्टेड, तो स्लाइड यहाँ आने से पहले कहाँ आएगा यहाँ। तो सवाल ने क्या पूछा था, नोट अ विजुअल एड, इसलिए उस सवाल का जवाब था। तो जैसे टेंस हैं तो पहले टेंस होंगे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, उसके बाद फिर कॉन्टिन्यूस इंडेफिनिट वाला काम होगा, चलेगा। चलो आपने जो सवाल पूछा ना उसमें आपने पहले पहले आप क्या लेके आए हो, सवाल क्या था कि आपने उस बच्चे को रियल लाइफ एक्सपीरियंस पे दिया, तो विजुअल वाला तो काम ही खत्म हो गया ना। ये क्या है, ठीक है, अब ये यहाँ रख दिया, अपने आप तो मूव नहीं हो सकते ना। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सुन ले ध्यान से। अब आपने कहा कि हमने प्रोजेक्टेड नॉन प्रोजेक्टेड को, तो ऐसा नहीं हो सकता है, जो मूवेबल है वो स्टिल नहीं हो सकता, हमने उसे कहीं पे रख दिया। और ऐसा भी नहीं कि कोई प्रोजेक्टर एक बार एक जगह लग गया दूसरी जगह नहीं लग सकता। हम उसे कह रहे हैं कि जो चीज नॉर्मल यूज करते टाइम, जैसे अब जो बाट होगा जिसे लेके आए हो आप हाथ में थोड़ी लेके घूमते रहोगे, वो आपने उस टाइम के लिए यूज किया तो आपके एक्सपीरियंशियल एड में चला गया। हाँ, क्योंकि उस टाइम में आपने सर जैसे फील्ड ट्रिप है, फील्ड ट्रिप का मतलब क्या हुआ कि जहां फील्ड ट्रिप पे अगर किसी को लेके गए तो वो जगह तो
वहीं होगी, वहां से तो मूव नहीं होगी ना। बच्चा उस जगह क्या है, गया है, और आपने उस एक्सपीरियंस को उससे करवाया है। तो मतलब वो जो जगह है वो तो अपने आप में अभी भी स्टिल ही रहेगी, लेकिन जो बच्चा गया है उसने इस रियल एक्सपीरियंस को क्या है वहां जाके फील किया है। जैसे ऑनलाइन ऑफलाइन का डिफरेंस समझो, कि जो बच्चा यहाँ आ रहा है क्लास तो यहीं रहेगी, बट वो यहाँ जब आया है तो उसने क्या लिया, और रियल लाइफ एक्सपीरियंस लिया, ना कि वीडियो नहीं देखी उसने कहीं पे। अब देखो यहाँ तक के बारे में चारों सही हो गए भाई। नेक्स्ट